लेता है, तकलीफों को सह लेता है, वही कामयाबी को पाता है। और तकलीफ जब जिसने दुख को सह लिया तो समझ लो कि आपका आने वाला समय वो खुशियों से बदलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुखों में टूट जाते हैं, टूटना नहीं है। जैसे पतझड़ में पेड़ पूरे पत्ते गिर भी जाते हैं, लेकिन पेड़ों की जो जड़ें हैं हमेशा मजबूत रहती है। पत्ते झड़ भी गए लेकिन पेड़ों की जड़ें मजबूत हैं। और फिर समय आता है कि उसके पत्तों में बसंत जब आता है तो पत्ते फिर से हरे हरे हो जाते हैं। तो वही बात है कि जिंदगी में दुख और सुख लगा हुआ है। स्ट्रगल के बाद ही कामयाबी है, मेहनत के बाद ही कामयाबी है। तो अपने जीवन में कभी भी कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो घबराओ मत, क्योंकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है, सुख का समय आने वाला है। जैसे आप रोड पे जब चलते हैं तो बहुत जगह चढ़ाव आता है, घाट आता है ना। लेकिन घाट को चढ़ाने में अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो घाट पे जब चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद में मेहनत लगती है, लेकिन जब उतरते हो तो इजी उतर जाता है। मतलब आप चढ़ते टाइम तकलीफ तो होगी, लेकिन जब उतरोगे तो इजी उतर जाओगे। मतलब आपके जीवन में अच्छा पल आने वाला है। तो इसलिए जिंदगी में कभी अपने दुखों से घबराओ मत, कठिन परिश्रम से घबराओ मत, और जीवन में कठिन परिश्रम करो, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छे दिन आने वाले आपके लिए। तो समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है? ये मन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है और सुनने के लिए नहीं है, आपको अपने जिंदगी में उतारना भी है। और इसी प्रकार मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि आपको अपने जड़ों से जुड़ के रहिए। जड़ों से, अभी वृक्ष की बात आई तो जड़ों से जुड़ के रहना। मतलब आपकी जड़ कौन है? आपके माता पिता, आपके दादा दादी। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है अपने जड़ों से टूटते जा रही है, और जो जड़ों से टूटते जा रहा है वो बर्बाद होते जा रही है। आज की जो नई पीढ़ी आ रही है, जो समय चल रहा है, दौर देख रहे हैं हम लोग, अपने पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपने गार्जियन को, अपने पूर्वजों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और नहीं देने की वजह आज बर्बाद भी हो रहे हैं। आप लोग को हल्के में लगता है कि पेरेंट, मम्मी क्या बताएंगी, पापा क्या बताएंगे, मेरा दादा क्या बताएगा, दादी क्या बताएंगे। हम तो मॉडर्न जमाने के हैं, आप कोई भी जमाने के हो, लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं लाइफ का। उनके पास में इतना एक्सपीरियंस है। जिस प्रकार एक पत्ता वृक्ष की डाली से जुड़ा होता है, और डाली वृक्ष से जुड़ी होती है, और वृक्ष की तो तने हैं वो कहां से जुड़ी होती है? जड़ों से जुड़ी होती है। जब तक जड़ों से उसका कनेक्टिविटी बना रहेगा तब तक वो हरा रहेगा। चाहे तकलीफ कितनी भी आ जाएगी तब तक वो हरा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन जड़ से कट गए, समझ लो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। मतलब जड़ से कट गए मतलब सूखेगा, सूखने के बाद गिरेगा, गिरने के बाद जमीन में सड़ जाएगा। तो ये वजूद है हम सबका। अगर हमने अपने जड़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दिए तो समझ लो हमारा वजूद खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स से जुड़े रहो। जिंदगी में कितनी भी समस्या आ जाए, घर में कोई परेशानी आ जाए, तो अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने बुजुर्गों से चर्चा करते रहिए, उनसे कनेक्ट रहिए। आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा हो रहा है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताइए। आपके पेरेंट्स आपको हर समस्या से आपको बचा लेंगे। उसी प्रकार स्कूल में अगर आप हो तो समस्या, हर सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आती है तो अपने टीचर से डिस्कस करें। टीचर को, क्योंकि स्कूल में आपके गार्जियन है टीचर, तो अपने टीचरों से कनेक्ट रहिए। और जो स्टूडेंट अपने टीचरों से कनेक्ट रहता है वो बच्चा हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और जो बच्चा टीचर्स की बात को नहीं मानता वो उसका वजूद खत्म होता है, उसकी पढ़ाई में वो उसका जीरो ही रहेगा वो। तो ये जड़ों की इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज जो डाइवर्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आज अपने पेरेंट्स को बिना कॉन्फिडेंस लिए कुछ भी करते जा रहे हैं, तो उनका जिंदगी में 100% लिख के दे रहा, उनकी जिंदगी 100% तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। लेकिन जितने विद्यार्थी और जितने भी लोग हैं उसमें हम भी आते हैं। अगर हम भी अपने कनेक्टिविटी से जुड़े नहीं रहेंगे, अपने पेरेंट्स से जुड़े नहीं रहेंगे, तो हमको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और हम जुड़े हुए हैं,
हम हर बात, आज भी हमारी इतनी एज होने के बाद भी हर बात अपने पेरेंट्स से चर्चा करते हैं। कोई नया काम करने के पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं कि ऐसा करना है। आज जो हर बात शेयर करते हैं, तो उनसे जो हमको एनर्जी मिलती है और जो गाइडेंस मिलता है वो हमारे लिए कामयाबी और आशीर्वाद का रूप होता है।